आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। टप्पू के पापा, अरे उठिए, उठिए भी। अरे उठ जाइए। अरे उठिए भी, देखिए कौन आया है। कौन है? इधर इधर। अरे 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 चलिए 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 चलिए, जल्दी से उठ जाइए। दया सोना देना। अरे उठिए भी। अरे ना। अरे चलिए 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 चलिए, उठ जाइए चलिए। दया थोड़ी देर सोने दे। अच्छा, तो आप नहीं उठेंगे? बस बस, आप ऐसे ही हंसते रहिए तो पूरा साल हंसते हंसते निकलेगा। अरे भाई, जो घर में तुम्हारे जैसी उत्साह से छलो छल बहू हो, उस घर में तो सब लोग बिना वजह वैसे भी हंसते ही है। क्या आप भी सुबह सुबह मेरी तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ कर रहे हैं? ए डोबू, मेरा डोबू, मैं सच बोल रहा हूँ और तू शर्मा रही है। बस बस, साल के पहले दिन ही मुझे इतना मत शर्माइए, वरना पूरा साल में शर्माते शर्माते शर्मा जी बन जाऊंगी। ओ शर्मा जी, हाँ? क्या बोल रहे हैं आप? मेरा ऐसा ही है, जो भी मन में आता है बोल देती हूँ। चलिए चलिए, आप जल्दी से उठ जाइए, चलिए। अरे क्या करना है उठ के भाई? अरे नहाने के लिए जाने का है। अरे क्या दया, रोज सुबह उठ के एक ही बात, नहा लीजिए नहा लीजिए। जरा मेरे बाजू में बैठ, शांति से बात करते बैठ। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बैठ सकती। देखिए मुझे बहुत सारे काम है। वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने हैं, सब्जी काटनी है, कुकर चढ़ाना है। मैं नहीं बैठ सकती, आप जल्दी उठिए ना। दया थोड़ी देर सोने देना, मैं कल डांस कर करके बहुत थक गया हूँ दया। अरे हाँ, आपने क्या डांस किया था, छा गए थे। मेरा डांस ठीक था, लेकिन तुम्हारा डांस बहुत बढ़िया था। अरे सच्ची आप छा गए थे। अरे नहीं भाई, तुम्हारा डांस, तुम लग भी बहुत मस्त रही थी, और खुले बाल, साड़ी, बहुत बढ़िया किया तुमने डांस। नहीं नहीं नहीं, सबसे अच्छा डांस आपका था। अरे नहीं, तेरा डांस अच्छा था। अच्छा बाबा, मेरा डांस अच्छा था, बस खुश। कल हमने 31st मनाई है, देखते ही देखते पूरा साल कहाँ खत्म हो गया पता ही नहीं चला। अभी 15 दिन में उत्तरायण आ जाएगी। और पिछली उत्तरायण में हमने क्या धमाल की थी नहीं? अरे उत्तरायण ही क्या, देखिए ना, होली, फिर पर्यूषण, गणपति, नवरात्रि, दिवाली, ये सब हमने कितनी अच्छी तरह से मनाया था। अरे पिछले साल मतलब मजा आ गया था। पिछला साल हमारे लिए वाकई में बहुत अच्छा रहा, कितनी अच्छी अच्छी चीजें हुई हमारे साथ। हमारा टप्पू टीवी पे आ गया। हाँ, और आप लंदन जाके आए, ये क्या कम बात है? हाँ? दया, मैं वादा करता हूँ, इस साल में हम सब साथ में फॉरेन घूमना जाएंगे। फॉरेन घूमने से पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या? बाथरूम में जाके नहाना पड़ेगा। अरे हेलो। हाँ हेलो सेठानी जी, जय जिनेन्द्र। ओह जय जिनेन्द्र नट्टू काका, आपको नए साल का हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी नए साल का हैप्पी न्यू ईयर सेठानी जी। सेठ जी है? हाँ हाँ बिल्कुल है नट्टू काका, वो पिछले साल सोए थे तो एक साल के बाद अभी अभी जागे हो। हाँ? पिछले साल? कैसी बात कर रही हैं सेठानी जी, कल ही तो दुकान आए थे। अरे ऐसे नहीं, क्या है,
कल रात को टप्पू के पापा सोए तब 2009 था ना, और आज टप्पू के पापा उठ गए तो 2010 हो गया है ना, तो हो गया ना 1 साल। हाँ? टप्पू के पापा को देती हूँ फोन। हाँ, लीजिए। हाँ नटू काका बोलो। सेठ जी हैप्पी न्यू ईयर। हाँ हैप्पी न्यू ईयर, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। बोलिए बोलिए, फोन को किया? आपको खास हैप्पी न्यू ईयर कहने के लिए ही फोन किया। ले तो उसमें फोन करने की क्या जरूरत है, अभी हम दुकान में मिलने ही तो वाले थे ना। अरे सेठ जी, मुझे लगा कि नए साल की खुशी में आप दुकान बंद रख के छुट्टी मनाएंगे, इसलिए मैंने फोन किया। अरे साल के पहले दिन काहे की छुट्टी, आपको तो बस छुट्टी करने का बहाना चाहिए। अरे जाइए जाइए, दुकान खोलिए, मैं अभी पहुंचता हूँ। अरे सेठ जी, मैं दुकान पहुंच गया हूँ, दुकान खोल दी है और दुकान से ही फोन कर रहा हूँ। तो पहले क्यों नहीं बताया आप दुकान से बोल रहे हैं? आपने मुझे पहले कहाँ पूछा कि मैं कहाँ से फोन कर रहा हूँ? हे भगवान। नाटू काका फोन रखिए, मुझे नहाने जाना है। जी। साल के साल बदल गए लेकिन नटू काका नहीं बदलेंगे। ओए पापा जी, ओहो, आगे मेरी सोनिया, क्या बात है? ओए रोशन, अच्छा हुआ कल तेरी वो वाली पार्टी शार्टी नहीं हुई, वरना न्यू ईयर के दिन आज तू अब भी तक सोता रहता बाबा, और बार बार मुझे बेहोशी में बोलता रहता, ओए मैं किथे हूँ, ओए मैं कौन हूँ बहन जी। और रोशन, तू बड़ा मजाक करती है। और वैसे भी तुम गोकुल धाम की औरतों ने हमें मौका कहाँ दिया, पीना था क्या, पिला क्या दिया। अरे पण अच्छा हुआ ना, इसी बहाने हम सब ने साथ में मिलकर न्यू ईयर तो मनाया, वरना तू अपने सोसाइटी के दोस्तों के साथ ग्लास पे ग्लास खाली करता और हम सब औरतें बच्चों के साथ अकेली बैठी रहती। ओ हाँ रोशन, तेरी गल 16 आने सही है। और जो भी हो, कल पार्टी शार्टी में मजा आ गया यार। अब तो वाहिगुरु जी से यही गुजारिश है, नया साल सबके लिए चंगा हो, लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। आए मेरी सड़िया, आज हम नाश्ता वाश्ता करते हैं, हम बल्ले छोले आलू दे परांठे। पहले मैं खिलाऊंगी तुझे, रुक जा। मैं खिलाऊंगा, कहीं गल है यार। आहा, कैसा है? पंजाब की यार आ गई सोनिए। वनमाळी काय सकाळी सकाळी भूपाळी भूपाळी गा रहा हूँ माधवी। अब गाने के बारे में नहीं हूँ बोल रही हूँ, माँ नए साल के पहले ही दिन सारे कपड़ों को इस्त्री करने बैठ गए। ये तो मैं हमारी जमाने की परंपरा का पालन कर रहा हूँ। मतलब ये कि माधवी, नए साल की शुरुआत हमेशा इस्त्री किए हुए कपड़ों की तरह होनी चाहिए, स्वच्छ, साफ सुथरी और कड़क। हुकू भाई, ऐसी परंपरा के बारे में आपने कभी बताया नहीं मुझे। मजाक कर रहा हूँ माधवी, नए साल का पहला दिन है, आज ट्यूशन के बच्चों को छुट्टी है और मैं फुकट था। हाँ? मतलब फ्री था, तो सोचा कि तुम्हारे और मेरे कपड़ों को इस्त्री कर डालूं। शाबाश, ये परंपरा आप पूरे साल चालू रखना। आप कितने अच्छे हो, आप हमेशा मेरे काम का बोझ आधा कर देते हो। मैं तो कहती हूँ सारे पतियों को आपसे कुछ सीखना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो माधवी, लेकिन मुझसे बच्चों के अलावा कोई सीखता ही नहीं। खैर, तुम्हारे काम का बोझ आधा करने के लिए मुझे आधा कप चाय मिल सकती है? नहीं। हा? पूरा कप मिलेगी। और उसके साथ गर्मा गर्म पोहे भी। वाह वाह वाह, अप्रतिम कॉम्बिनेशन, चाह आणि पोहे, जैसे आप और स्त्री के कपड़े। हाँ, हाँ? अरे बहू, हाँ हाँ बापूजी। ये लो प्रसाद। बापूजी, हाँ। आप रात को इतनी देर से सोए, फिर भी इतना जल्दी उठ के मंदिर जाकर भी आ गए। अरे बहू, आज नए साल का पहला दिन है, आज तो मंदिर जाना ही चाहिए। हाँ। आज मैंने भगवान से प्रार्थना की कि 2010 का साल सबके लिए सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। बापूजी, मेरी माँ हमेशा कहती है कि जब भी दिल से दूसरों के लिए प्रार्थना करता है ना, तो वो प्रार्थना भगवान जरूर सुनते हैं। हाँ। अरे हाँ बापूजी, मैंने सीरा बनाया है, तो आपके लिए लेकर आती हूँ। हाँ। हेलो, हाँ बोल नातिया। हाँ भाई हाँ, तुझे भी नया साल मुबारक हो। और कैसा है गांव में सब? हाँ हाँ, बाकी सब ठीक है ना? हाँ हाँ, रखता हूँ। बापूजी, हाँ। लीजिए। हाँ।
अरे दया भाई चाय नाश्ता ला जल्दी ला। हाँ हाँ जय जिनेंद्र बाबूजी। जय जिनेंद्र। जेठिया, हाँ बाबूजी। आज नए साल का पहला दिन है। हाँ कम से कम आज के दिन तो जल्दी उठना चाहिए था। बराबर है बाबूजी। ये लीजिए चाय और जीरा। हाँ? इधर आ। मैं नहीं वो पीछे 3-4 लोग खड़े उनको बुला रहा हूँ। इधर आ। ये क्या चाय के साथ नाश्ते में शीरा? देखिए मैं चाय के साथ नाश्ते में उपमा बना रही थी, हाँ लेकिन भूल से नमक के बदला शक्कर डाल दिया तो सीरा बन गया। तो कहाँ ध्यान कहाँ था तेरा? आपके ख्यालों में खोई हुई थी। अब प्लेट जरा खा लीजिए ना। तो ये चाय में तो शक्कर ही है कि उसमें नमक डाल दिया है? याद नहीं है, जरा टेस्ट करके देखिए ना प्लीज। नमक ही है। शक्कर है। शक्कर है। अभी शीरा पहले खाऊं कि चाय पहले पीऊं? अरे हाँ, ये आपको बताना ही भूल गई। टप्पू ने स्पेशल आपके लिए बनाया है। अरे हाँ, लो टप्पू ने मेरे लिए कार्ड बनाया? अरे वाह, कहाँ है कार्ड टप्पू? वो खेलने गया है। ओहो, डियर पापा, हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम टप्पू। अरे वाह बाबू जी, बढ़िया कार्ड बनाया देखा टप्पू ने मेरे लिए। हाँ देखिए। जय हो बजरंगबली। आपको नए साल की बहुत सारी बधाइयां। वैसे पेशे से तो मैं डॉक्टर हूं, लोग बीमार पड़ेंगे तो मेरा धंधा बढ़ेगा, लेकिन प्रभु इस नए साल में कोई बीमार ना पड़े, सभी को तंदुरुस्तमय और सेहतमंद रखना, यही मैं दिल से दुआ करता हूं। जय हो बजरंगबली की। गुड मॉर्निंग डॉक्टर हंसराज हाथी एंड हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर कोमल। आज तुम नए साल के दिन मुझे कौन सी नई डिश खिला रही हो? हंस, तुम्हें नहीं लगता कि इस नए साल में तुमने एक रेजोल्यूशन रखना चाहिए डाइटिंग का और अपने खाने पीने पे थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए? कोमल, तुम इस तरह की डरावनी बातें करके मेरी भूख और बढ़ा रही हो। What? और नहीं तो क्या, ऐसी बातों से मेरा दिल टूट जाता है, और जब मेरा दिल टूट जाता है ना तो मेरी भूख और बढ़ जाती है। और तुम्हारे लिए नए डिशेस बनाते बनाते मेरी कमर टूट जाती है, उसका क्या? कोमल, इस दुनिया में बिना खाए तो एक चिड़िया भी नहीं रह सकती, फिर मैं कैसे रह सकता हूँ? हंस, चिड़िया खेत का सिर्फ 2 दाना चुगती है और तुम तो पूरा का पूरा खेत निकल जाते हो। सही बात है। पता नहीं कौन से साल में इनकी डाइटिंग शुरू होगी और मुझे काम से छुट्टी मिलेगी। जी, तारक मेहता ही बोल रहा हूँ। नमस्कार, कौन सा बोल रहे हैं? गणपत भंसाली साहब, माफ कीजिएगा, जरा याद दिलाएंगे सर, कहाँ मिले थे? सूरत में फंक्शन। हाँ हाँ हाँ, याद आया। जी जी जी, हाँ, नया साल आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो सर। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, अंजलि को बोल दूंगा ना, पक्का पक्का बोल दूंगा सर। जी जी, मिलेंगे ना। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। क्या हुआ? अरे नहीं, कोई भंसाली साहब का फोन था, मेरे को याद ही नहीं आ रहा कहाँ मिले थे, नए साल का विश कर रहे थे। तो इसमें सोचने वाली क्या बात है?
अच्छा बंदा नए साल का विश कर रहा था। अरे मैंने कब कहा कि अच्छा बंदा नहीं है, लेकिन मैं सुबह से 37 कॉल्स अटेंड कर चुका हूँ। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। कॉल्स तक तो ठीक है, 125 एसएमएस, इतने एसएमएस। अच्छा एसएमएस आ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लोग तो सोचते हैं भैया तारक मेहता जी सबको जानते हैं, इसलिए बगैर नाम लिखे एसएमएस भेज देते हैं। अब पहचानू कैसे कि कौन है? भाई भाई है, बहन है, रिश्तेदार है, कितने एसएमएस। कितने एसएमएस? अरे भाई तारक मेहता है, क्या बात है, आजकल बड़े पॉपुलर हो रहे हो जनाब। भाई पॉपुलर तो तारक मेहता है। हाँ अब ज्यादा टांग नहीं गए तो। हाँ अच्छा सुनिए ना, ये बताइए कि आज आप ऑफिस जा रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल नहीं, साल का पहला दिन मेहता साहब छुट्टी मनाएंगे। हाँ ठीक है, तो आपकी इस खुशी को दुगनी करने के लिए मिसेस मेहता और एक खुशी की बात बताने जा रही है। क्या बात कर रही हो तुम? मायके जा रही हो है ना? वेरी फनी। आज आपके लिए खाने में 100% डिस्काउंट। यानी कि वो जो कंदमूल उबलावा मिलता है वो भी नहीं मिलेगा ना? हे भगवान, आज तो आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा। आज नए साल के पहले दिन पे आपके मनपसंद का नाश्ता बनेगा। Are you sure? 100% श्योर। अंजलि मुझे बाहर सिर्फ ये चेक करने दो कि आज सूरज सही जगह पे उगा है या नहीं। अंजलि मेहता मुझे मेरी पसंद का नाश्ता देगी। I can't believe it. प्लीज बिलीव इट एंड टेल मी फास्ट व्हाट यू वांट टू ईट। जो मैं कहूँगा बनाओगी? अरे हाँ बाबा, पर जल्दी बताओ क्योंकि ये ऑफर सिर्फ 11 बजे तक वैलिड है। अरे टाइम की कौन सोचता है यार, आज तो नाश्ता ही इतना कर लूंगा कि पूरे दिन खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भगवान, तो जल्दी बताओ ना क्या खाना पसंद करोगे? तुम एक काम करो, मेरे लिए सबसे पहले बनाओ एक चिली चीज टोस्ट। ओके। पनीर पकौड़ा। ओके। कांदा भजिया। एक वेजिटेबल बर्गर और एक कड़क मसालेदार चाट। एंड डोंट वेस्ट टाइम, जल्दी जल्दी बनाओ प्लीज। ओके। पिंकू दे बोली रवि। अरे यार कम ऑन बोल कर। पिंकू फटाफट अरे यार, अरे कितना, ये क्या हो रहा है? गोकुलधाम वासियों देखो इस नजारे को, पत्रकार पोपटलाल की हालत को देखो। अन्याय है ये अन्याय। इस पोपट को क्या हो गया? मैं दुनिया हिला दूंगा, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाऊंगा। ये लोकशाही नहीं तानाशाही है, तानाशाही। और पत्रकार पोपटलाल पोपट नु सवेरे सवेरे की हो गया? चला देखिए। लगता है सोसाइटी में कोई नया हंगामा होने वाला है। टप्पू, लगता है हमारा खेलना कैंसल। नहीं फ्रेंड्स, हमारा खेलना कैंसल नहीं होगा, हम बाजू की सोसाइटी में जाके क्रिकेट खेलेंगे। ओके चल चल चल। टीवी के सेकंड फ्लोर का फ्लैट नंबर 203 गोकुलधाम का हिस्सा नहीं है। आज इस बात का फैसला होकर आएगा, होकर आएगा, होकर आएगा, होकर आएगा, होकर आएगा, होकर आएगा। भाई गोकुलधाम की बात ही निराली है। जहाँ जो कुछ भी होता है धूम धड़ाके से हंगामे के साथ होता है। अब 31 की खुशियाँ, नए साल के आगमन की खुशी जो मनी गोकुलधाम में, रात कैसे बीत गई कि पता ही नहीं चला। लेकिन साहब मैंने कहा ना, यहाँ जो कुछ भी होता है हंगामे के साथ ही होता है। अब नए साल के पहले दिन की शुरुआत हुई और पोपटलाल ने नया हंगामा खड़ा कर दिया। पता नहीं अब क्या होने वाला है। साल का पहला दिन और जबरदस्त चिल्लाहट गोकुलधाम में, खूब सारे हंगामे होने ही वाले हैं। जब पहले दिन का आगमन चीख पुकार के साथ हो, आप सोच लीजिए आगे क्या होगा। लेकिन आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। गोकुलधाम में जो हो सो हो। आपके लिए तो परिणाम एक ही है, खूब सारी हंसी, खूब सारे ठहाके। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। तब तक देखिए पोपटलाल आगे करता क्या है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.